चैप्टर 1। द पावर ऑफ स्टिलनेस। जो चुप है वही सबसे ज्यादा महसूस होता है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान कमरे में आता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी सबकी नजर उसी पर जाती है। वो न बोलता है, न शो ऑफ करता है, लेकिन उसका प्रेजेंस लाउड होता है। ये है स्टिलनेस की पावर। अट्रैक्शन के गेम में ज्यादातर मर्द सबसे पहले जो चीज खो देते हैं वो है अपनी इंटरनल ग्राउंडिंग। उन्हें लगता है कि इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अटेंशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो मर्द खुद के अंदर एंकर्ड होता है, उसे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और ये एब्सेंस ऑफ एफर्ट ही उसका सबसे बड़ा सिग्नल बन जाता है। जब तुम किसी लड़की से बात करने की कोशिश करते हो और तुम्हारा दिमाग ये सोच रहा होता है कि मैं क्या कहूं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उससे परमिशन मांग रही है। तुम उसे सटली बता रहे हो कि तुम मुझसे ऊपर हो और मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तब डायनेमिक्स बदल जाते हैं। स्टिलनेस कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम्हें किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी फुलफिल्ड हो, तुम्हारी एनर्जी सेंटर्ड है। औरतें एनर्जी पढ़ने में बहुत तेज होती है। एक लड़के के लुक्स या पैसा कुछ देर तक अटेंशन खींच सकते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें खींचती है वो है इमोशनल एनर्जी। और स्टिलनेस वो रेयर मैस्कुलिन एनर्जी है जो आज की दुनिया में लगभग गायब हो चुकी है। जब तुम शांत रहते हो, आईज डायरेक्ट रखो, बॉडी ग्राउंडेड, मूवमेंट स्लो एंड इंटेंशनल, तब तुम्हारी वाइब खुद एक मैग्नेट बन जाती है। लड़की को लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ गहरा, और क्यूरियोसिटी खुद ब खुद पैदा होने लगती है। अब सोचो, क्या ज्यादा असरदार है? एक लड़का जो बोल रहा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम जैसी कोई नहीं। या फिर एक लड़का जो बस चुपचाप मुस्कुराता है, उसकी आईज स्टेडी है, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, और फिर जब बोलता है तो हर वर्ड उसके वाइब से मैच करता है। सेकंड वाला ना सिर्फ मिस्टीरियस लगेगा, बल्कि उसका हर वर्ड ज्यादा वैल्यूएबल महसूस होगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस से निकला हुआ वर्ड हमेशा लाउड होता है। स्टिलनेस एक साइकोलॉजिकल वेपन है, लेकिन इसे एक्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तभी नेचुरली आता है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो, जब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जब तुम खुद के टी हॉट प्रोसेस में रूटेड हो। औरतें अक्सर कहती है, आई लाइक कॉन्फिडेंट मैन। लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्या है? इट्स नॉट लाउडनेस, इट्स नॉट ओवर टॉकिंग, इट्स नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस। इट्स स्टिलनेस, रूटेड, सेंटर्ड, काल्म एनर्जी जो केओस में भी शांत रह सके। जब तुम चेस करना बंद कर देते हो और अपनी वाइब के अंदर ग्राउंडेड रहते हो, तभी तुम अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। और अट्रैक्शन जो नेचुरली फ्लो हो, वो सबसे डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोलना जरूरी नहीं है। कभी कभी ना बोलना ही सबसे लाउड सिग्नल होता है। सीटीए, अगर इस चैप्टर ने तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं दिया, बल्कि अंदर तक महसूस हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में लिखो, क्या तुमने कभी किसी ऐसी वाइब को एक्सपीरियंस किया है जहां सामने वाले ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी असर गहरा हुआ? और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें बोलने नहीं देगा, वो तुम्हारे अंदर बैठे उस मैस्कुलिन एनर्जी को उठा देगा जो आज की दुनिया ने दबा दी है। रेडी हो? आगे सिर्फ गहराई है। चैप्टर 2। लेट साइलेंस स्पीक फर्स्ट। जो पहले चुप रहता है वही बाद में कंट्रोल करता है। कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले बोलने की जल्दी एक चीज रिवील कर देती है, तुम्हारा इमोशनल इम्पेशंस। और ये इम्पेशंस लड़की को एक सिग्नल देता है, ही इज ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। लेकिन जब तुम पहले चुप रहते हो, जब तुम अलाउ करते हो कि वो माहौल में खुद को रिवील करे और तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो,
तब तुम गेम के पहले मूव को छोड़ते नहीं, बल्कि डोमिनेट करते हो। साइलेंस के जरिए। साइलेंस एक पैसिव एक्ट नहीं है। साइलेंस एक एक्टिव डोमिनेंस सिग्नल है। जब दो लोग मिलते हैं, खासकर जब ऑपोजिट जेंडर्स इंटरेक्ट करते हैं, तो पहला व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है वो आमतौर पर ज्यादा वैलिडेशन मांग रहा होता है, और ये सबकॉन्शियस लेवल पर लड़की को दिखता है। अब सोचो, एक लड़की से मिलने के कुछ सेकंड्स बाद ही तुम बोलने लगते हो अपनी बातें, अपने स्टोरीज, अपने हॉबीज, और फिर तुम पूछते हो, व्हाट अबाउट यू? तुमने खुद को फोरग्राउंड में डाल दिया। तुमने सिग्नल दे दिया कि मैं सामने हूं, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। लेकिन दूसरी ओर, अगर तुम बस उसकी बातों को सुनते हो, पॉज लेकर ओकेजनली सटल स्माइल देते हो, और सिर्फ तब बोलते हो जब जरूरी हो, तो डायनेमिक्स शिफ्ट हो जाते हैं। तब लड़की को लगता है कि उसकी बातों का वेट है, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो। और यही साइलेंस एक डीप क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। वो सोच क्या रहा है? उसने अभी तक मेरे बारे में कुछ बोला क्यों नहीं? क्या वो मेरी तरफ इंटरेस्टेड है या बस ऑब्जर्व कर रहा है? और यही क्वेश्चंस उसके अंदर मिनी इमोशनल स्टॉर्म क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग एम्बिग्विटी को हैंडल नहीं कर पाता। और जब तुम्हारा साइलेंस उस एम्बिग्विटी को फीड करता है, तो सामने वाला तुम्हारे मीनिंग को डिकोड करने की कोशिश में लग जाता है। अब यहां साइकोलॉजी चालू होती है। जितना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती है, उतना ज्यादा वो तुम्हारे ऑर्बिट में फंसती जाती है। औरतें उन मर्दों से बोर्ड हो जाती हैं जो हर बात साफ साफ कह देते हैं। But a man who leaves room for interpretation, who lets his silence speak before his words, वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। अब प्रैक्टिकल एंगल देखो। जब तुम पहले चुप रहते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज होता है। तुम उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो। तुम उसकी स्पीच पैटर्न्स, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल और इंटेंट को डीकोड कर सकते हो, बिना अपना गेम रिवील किए। इट्स लाइक यूर वॉचिंग द बैटलफील्ड बिफोर इवन स्टेपिंग इनटू इट। एंड दैट्स पावर। जब तुम बातचीत की शुरुआत में कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते, बल्कि स्पेस देते हो, तब सामने वाला नेचुरली उस स्पेस को फिल करने लगता है। और जब वो बोलने लगता है, रिवील करने लगता है, तभी तुम अपने लिमिटेड वर्ड्स से खुद को एक्सप्रेस करते हो। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना पावरफुल होता है कि तुम्हारा हर सेंटेंस इंपैक्ट छोड़ता है, क्योंकि साइलेंस के बाद बोला गया वर्ड हमेशा ज्यादा वेट कैरी करता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। एक गहरा शांत झील जिसमें एक छोटा सा कंकड़ भी डाल दो, तो उसकी लहरें दूर तक जाती है। तुम्हारा साइलेंस वही झील है, और तुम्हारे वर्ड्स वो कंकड़ है। एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें उसे इंप्रेस नहीं करना है, तुम्हें उसे फील करना है। और साइलेंस से बेटर कोई तरीका नहीं जिससे तुम उसकी अवेयरनेस में गहराई से उतर सको, बिना ज्यादा बोले। रिमेंबर, तुम कोई एंटरटेनर नहीं हो। तुम कोई डेस्परेट एप्लीकेंट नहीं हो जो अप्रूवल के लिए बेचैन है। तुम एक सेंटर्ड कॉन्शियस एनर्जी हो जो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, और सिर्फ तब बोलता है जब उसकी बात में डेप्थ हो। सीटीए, अगर तुम्हें ये चैप्टर अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट होता लग रहा है, तो कमेंट में आई चूज साइलेंस ओवर नॉइज लिखो। लाइक जरूर करना, और याद रखो, सब्सक्राइब करना सिर्फ चैनल को नहीं, अपने आप को एक नई माइंडसेट से जोड़ना है। क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम साइलेंस से एक कदम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वाइब कंट्रोल, इमोशनल लीडरशिप, और वो मैस्कुलिन सिग्नल्स जो बोले नहीं जाते, सिर्फ महसूस होते हैं। तैयार हो? साइलेंस तुम्हारा पहला हथियार है। अब बा की अर्सनल खोलते हैं। चैप्टर 3, प्रेजेंस ओवर वर्ड्स। लड़की तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से अट्रैक्ट होती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही एटमॉस्फेयर बदल देते हैं? वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते हैं। ये कोई लक नहीं है, ये एक कल्टीवेटेड एनर्जी है, और इस एनर्जी का नाम है प्रेजेंस। आज की दुनिया में, जहां सब कोई बोलने की जल्दी में है, जहां हर कोई खुद को प्रूव करने में लगा है,
वहां एक ऐसी प्रेजेंस जो शांत है, ग्राउंडेड है और अपने आप में फुल है, वो ऑटोमेटिकली अटेंशन खींचती है। अट्रैक्शन की साइकोलॉजी यही कहती है, वर्ड्स फेड बट एनर्जी स्टेज। औरतें अक्सर कहती हैं, आई डोंट रिमेंबर वट ही सेड बट आई रिमेंबर हाउ ही मेड मी फील। अब इस बात को डीपली समझो। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें ग्रेट कम्युनिकेटर बनना जरूरी नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी पहले जो चीज काम करती है वो है तुम्हारी इमोशनल प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब क्या है? ये वो सटल सिग्नल्स हैं जो तुम्हारा बॉडी, आईज, माइक्रो बिहेवियर्स और एनर्जी सेंड करती है। जब तुम किसी लड़की के सामने होते हो, क्या तुम रेस्टलेस हो? क्या तुम खुद को लेकर अनश्योर हो? क्या तुम्हारे अंदर अप्रूवल की भूख है? अगर हाँ, तो चाहे तुम कुछ भी बोलो, वो फील हो जाएगा। लेकिन अगर तुम काल्म हो, रिलैक्स्ड हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ओपन है और तुम्हारी आईज स्टेबल है, तो तुम एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो। एक ऐसा वाइब जो लड़की को यह महसूस कराता है कि ही सेंटर्ड, ही डजंट नीड टू परफॉर्म। अब यहां पे एक गहरी बात समझो। औरतें वर्ड से ज्यादा बॉडी की लैंग्वेज पढ़ती है। वो तुम्हारे पॉस्चर से, तुम्हारी ब्रीथिंग से, तुम्हारी आई कांटेक्ट से जज करती है कि तुम्हारे अंदर कितना मैस्कुलिन कंट्रोल है। प्रेजेंस मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, ये इमोशनल भी है। तुम इमोशनली अवेलेबल हो लेकिन ओवर एक्सप्रेसिव नहीं। तुम अटेंटिव हो लेकिन डेस्परेट नहीं। तुम कनेक्टेड हो लेकिन नीडी नहीं। ये बैलेंस ही तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। प्रेजेंस तब पैदा होती है जब तुम अपने माइंड में नहीं, अपने मोमेंट में होते हो। मोस्ट गाइस लड़की के सामने आने के बाद ओवरथिंक करने लगते हैं। मैं क्या बोलूं? उसने मेरे बारे में क्या सोचा? क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? ये सारी इंटरनल नॉइज तुम्हारी एनर्जी को डिफ्यूज कर देती है। लेकिन जब तुम बस मोमेंट में रहते हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इंप्रेस करने की कोशिश नहीं, बस शांत होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे, तो तुम्हारी प्रेजेंस सॉलिड लगती है। वो लड़की तुम्हारे पास से हटना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए एक रेयर एक्सपीरियंस बन जाते हो। एक ऐसा इंसान जो खुद के अंदर ग्राउंडेड है, जिसे अप्रूवल की भूख नहीं है, जो वाइब को कंट्रोल करता है, नॉट चेज इट। एक और बात समझो, जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ सरफेस टच करते हो, लेकिन जब तुम बस मौजूद होते हो, ऑथेंटिकली प्रेजेंट, तब तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बनाते हो। और वही कनेक्शन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का असली सोर्स होता है। प्रेजेंस ये कहती है, मैं यहां हूं, पूरी अवेयरनेस के साथ, और मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाट मेक्स हर फील सेफ, दैट्स व्हाट मेक्स हर क्यूरियस, दैट्स व्हाट मेक्स हर अट्रैक्टेड। अगला चैप्टर बताएगा कैसे एक नजर से ही पावर रेडिएट की जाती है और कैसे आई कांटेक्ट अलोन किसी लड़की की अटेंशन को फ्रीज कर सकता है। तैयार हो? अब साइलेंस और प्रेजेंस के बाद अब नजरें बोलेंगी और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। चैप्टर 4, आईज दैट कमांड। आंखें जो बिना शब्दों के राज बयां कर दे। जब आप किसी लड़की को देखकर मुस्कुराते हो या बस नजरें मिलाते हो, तो वो महज एक आई कांटेक्ट नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, एक साइकोलॉजिकल सिग्नल जो सीधे उसके माइंड में दर्ज हो जाता है। और ये सिग्नल या तो उसे आपकी ओर खींच सकता है या पूरी तरह दूर कर सकता है। इसीलिए आंखों से अट्रैक्शन सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल वेपन है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो उनसे बात करते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्ट्रॉन्ग साइलेंट आई कांटेक्ट एक ऐसा तरीका है जो किसी भी वर्ड से ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जब आपकी नजरें कॉन्फिडेंट, काल्म और अनडिस्ट्रैक्टेड होती है, तो आप एक ऐसा मैस्कुलिन एनर्जी रेडिएट करते हो जो रेयर होती है। अब सवाल यह है कि इस पावर को यूज कैसे किया जाए। सबसे पहले, अवॉइड वीक गेज। वो लड़के जो लड़की को देखकर जल्दी नजरें हटा लेते हैं या बार बार देख के अवॉइड करते हैं, वो सबकॉन्शियसली अपने आप को लो वैल्यू सिग्नल करते हैं।
लड़की के दिमाग में एक ही मैसेज जाता है, ही लैक्स प्रेजेंस। दूसरा रूल, होल्ड द गेज बट विथ काल्मनेस। आप उसे घूरो नहीं, ये क्रीपी लगेगा, लेकिन अगर वो आपकी ओर देख रही है तो आप उसकी आंखों में देखकर हल्के से स्माइल करो, वो भी बिना अपने फेशियल मसल ज्यादा टेंस किए। एक नेचुरल रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन जो डोमिनेंस के साथ सॉफ्टनेस भी शो करता है। यह बैलेंस हिप्नोटिक होता है। तीसरी ट्रिक, लुक, पॉज, डिस्कनेक्ट। जब आपकी नजरें मिली हो और आप कुछ सेकंड्स तक उसे होल्ड करें, फिर धीरे से नजरें हटाएं, लेकिन पैनिक में नहीं, कंट्रोल्ड तरीके से। ये लड़की को ये सोचने पर मजबूर करता है, वो कौन था, उसकी आंखों में वो क्या था। और यहां आता है साइकोलॉजिकल हुक। व्हेन यू लुक एट हर लाइक यू नो समथिंग शी डजंट, आप उसकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करते हो। और क्यूरियोसिटी से ज्यादा पावरफुल कोई इमोशन नहीं होता अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। चौथी लेयर है, डोंट ओवर यूज इट। आई कांटेक्ट की पावर तभी काम करती है जब वो स्केर्स हो। अगर आप हर किसी को उसी नजर से देख रहे हो तो वो स्पेशल नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी नजरें किसी एक पर टिके तो वो स्पेशल फील कराती है। ये साइकोलॉजी उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है जिसे कहा जाता है परसीव्ड स्टेटस। जिनके पास टाइम और अटेंशन की कमी होती है, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा समझी जाती है। अगर आप खुद को एवरी गर्ल पर ट्राई करते दिखाओगे तो आपकी आईज में पावर नहीं बचेगी, लेकिन अगर आप रेयर हो तो आपकी नजर भी रेयर लगेगी। और हां, एक सीक्रेट मूव, आई ट्रायंगल टेक्निक। जब आप लड़की से बात कर रहे हो या बस पास बाय कर रहे हो तो उसकी आंख में देखो, फिर उसकी दूसरी आंख में, फिर कुछ सेकंड के लिए उसके लिप्स पर नजर डालो, फिर वापस उसकी आंखों में। ये मूवमेंट इतना सटल होता है कि सामने वाला इसे कॉन्शियसली तो नहीं समझ पाता, लेकिन उसके माइंड में एक माइक्रो अट्रैक्शन ट्रिगर जरूर होता है। अब ये सब सुनकर ये मत सोचो कि आई कांटेक्ट ही सब कुछ है। ये सिर्फ एंट्री पॉइंट है, एक गेटवे है जो आपकी प्रेजेंस को इनवाइट करता है। उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी और आपकी नॉन रिएक्टिव बिहेवियर, ये सब मिलकर आपका इमेज बनाते हैं। लेकिन शुरुआत वो इन आंखों से ही होती है। चैप्टर 5, स्केर्सिटी इज मैग्नेटिज्म। जब कोई चीज रेयर होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल ह्यूमन साइकोलॉजी में भी अप्लाई होता है। इंसान उन चीजों या लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो इजीली अवेलेबल नहीं होते। ये स्कैर्सिटी बायस का हिस्सा है और इसे समझना जरूरी है। अगर तुम्हें किसी फीमेल को साइलेंटली इंप्रेस करना है बिना कुछ कहे, अब सोचो, एक लड़का है जो हर वक्त उस लड़की के मैसेज का इंतजार करता है, हर बार ऑनलाइन आते ही हाई बोलता है, हर बात पर हान बोलता है, हर समय अवेलेबल रहता है। और एक दूसरा लड़का है जो लिमिटेड टाइम पर ऑनलाइन आता है, बात करता है बट विद बाउंड्रीज, अपना ओपिनियन क्लियरली रखता है और अपने गोल्स में बिजी है। लड़की किसके बारे में ज्यादा सोचेगी, किसकी अटेंशन को वो अर्न करना चाहेगी? ऑब्वियस है, उस लड़के की जो खुद के टाइम और प्रेजेंस को रेयर बनाता है। स्केर्सिटी का मतलब ये नहीं कि तुम रूड बनो या इग्नोर करो। इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी को सिलेक्टिव बनाओ। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तुम खुद की लाइफ के लिए सीरियस हो। और जब तुम कनेक्ट करते हो तो वो मोमेंट वैल्यूएबल लगता है। लड़कियां उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो अपने आप को वैल्यू देते हैं, जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर तुम हर वक्त सामने रहोगे, हर बात पर रेडी रहोगे, तो तुम फेमिलियर हो जाओगे। और फेमिलियरिटी बोर्डम लाती है, अट्रैक्टी और नहीं। स्केर्सिटी एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करता है। जब तुम स्लाइटली अनअवेलेबल होते हो, जब तुम इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते, जब तुम प्रिडिक्ट नहीं होते, तब लड़की की माइंड में एक सटल क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, ये इतना डिफरेंट क्यों है? और वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल सकती है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जब तुम अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हो
और वो तुरंत उठाता है, तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब वो कभी कभी ही कॉल अटेंड करता है, तो नेक्स्ट बार कॉल करने से पहले तुम सोचते हो, पता नहीं वो बिजी होगा या नहीं। यानी उसकी वैल्यू तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं था। लड़कियों के केस में ये और भी डीप लेवल पर काम करता है। जब तुम हर बात में अग्री नहीं करते, जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, जब तुम टाइम के साथ केयरफुल होते हो, तब तुम एक ऐसा मैसेज सेंड करते हो कि आई एम नॉट नीडी, आई हैव अ पर्पस। इफ आई एम गिविंग यू माई टाइम, इट्स बिकॉज आई चूज टू, नॉट बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। और यही सटल सिग्नल लड़की को फील कराता है कि वो तुम्हारी अटेंशन को अर्न करना चाहती है। वो ट्राई करेगी तुमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि तुम हर किसी की तरह एक्सेसिबल नहीं हो। एक और चीज ध्यान रखने वाली है, स्केर्सिटी तभी काम करता है जब उसकी फाउंडेशन वैल्यू पे हो। तुम्हें खुद में वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी, नॉलेज, फोकस, काल्म एनर्जी, डिसिप्लिन, ताकि जब तुम अपने आप को रेयर बनाओ, तब लोग सच में तुम्हारे एब्सेंस को फील करें। वरना अगर तुम खाली हो और सिर्फ अनअवेलेबल बनने का ड्रामा करते हो, तो लड़की बोर्ड हो जाएगी। स्कैर्सिटी सिर्फ सरफेस टेक्निक नहीं है, ये अंदर से ग्रो होती है। साइलेंस के साथ साथ लिमिटेड एक्सेस भी एक चार्म क्रिएट करता है। वो नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ बिजी हो, तुम किस चीज में लगे हो। और यही मिस्ट्री उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मिस्ट्री इज पावरफुल, स्केर्सिटी उसे एम्पलीफाई करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी फीमेल से कनेक्ट कर रहे हो, थोड़ा पीछे हटो। हर बार इनिशिएट मत करो। कभी कभी खुद को अनअवेलेबल रखो, अपने काम में बिजी रहो। तुम रेयर हो, और रेयर चीजों की वैल्यू होती है। चैप्टर 6, मिस्ट्री ओवर एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग अपने बारे में हर बात बता देते हैं, हर फीलिंग, हर मेमोरी, हर ड्रीम, जैसे वो खुली किताब हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा याद वही लोग रहते हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, जिनकी साइलेंस हमें डिस्टर्ब करती है, जिनकी बातों में खाली स्पेसेस होती है, और जिनके जवाब सवालों से कम होते हैं। मर्द जो हर बात एक्सप्लेन करता है, वो खुद को सस्ता बना देता है। मर्द जो खामोश रहता है, वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है। एक्सप्लेनेशन कंफर्ट देती है, लेकिन मिस्ट्री टेंशन पैदा करती है। और टेंशन ही असली अट्रैक्शन है। जब तुम हर बात साफ साफ कह देते हो, तो इमेजिनेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और औरतें इमेजिनेशन में जीती है। वो उन चीजों की तरफ खींचती है जो थोड़ी अधूरी है, थोड़ी अनकही है। एक ऐसा मर्द जो खुद को धीरे धीरे रिवील करता है, वो उनके दिमाग में जगह बना लेता है। एग्जाम्पल देखो, एक लड़का जो पहली ही मुलाकात में अपना पूरा पास्ट, अपने गोल्स, इमोशंस, सब कुछ स्पिल कर देता है, उसकी वैल्यू वहीं गिर जाती है, क्योंकि उसने खुद को एक ओपन बुक बना दिया। कोई थ्रिल नहीं, कोई सस्पेंस नहीं। दूसरी तरफ एक मर्द जो काल्म है, कंपोज्ड है, थोड़ा डिस्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट भी है, वो इंट्रीग करता है। उसके साइलेंस में एक स्टोरी है, उसकी आंखों में एक भूचाल है, लेकिन वो उसे डिस्क्राइब नहीं करता। वो सिर्फ देखता है और जवाबों की जगह सवाल छोड़ता है। मिस्ट्री एक वेपन है, अगर तुम उसे हैंडल करना जानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बन जाओ या ओवर एक्ट करो। मिस्ट्री का मतलब है तुम अपने बारे में सिलेक्टिवली रिवील करो। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी पेन, तुम्हारी ड्रीम्स, सब तुम्हारे अंदर है, लेकिन हर कोई उसका हकदार नहीं है। जब कोई तुम्हें समझने की कोशिश करे, तो उसे थोड़ा कंफ्यूज होने दो। जब वो पूछे तुम क्या सोच रहे हो, तो कभी कभी बस मुस्कुरा दो। हर चीज को एक्सप्लेन करने की कंपल्सिव नीड छोड़ दो। साइलेंस में रहो और अपने एनर्जी से स्पीक करो, क्योंकि जो चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती, वो ज्यादा लंबे वक्त तक याद रहती है। औरतें डिटेल में नहीं, डेप्थ में इंटरेस्टेड होती है। उन्हें सरफेस पर कहा गया हर रोमांटिक लाइन सुनाई देती है, लेकिन जो अनसेड रहता है, वो उनके दिल में छप जाता है। एक औरत के लिए वो मर्द
जो खुद को थोड़ा छुपाता है वो एक पजल बन जाता है। और याद रखो, औरतें पजल्स को सॉल्व करना पसंद करती हैं, लेकिन जैसे ही पजल सॉल्व हो जाता है एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसलिए खुद को कंप्लीट मत बनाओ, इवॉल्व करते रहो, चेंज करते रहो, लेकिन रिवील मत करो सब कुछ। अगर तुम किसी लड़की को यह बताओ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुमने अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख दिए। अब उसके पास कोई गेम ही नहीं बचा। लेकिन अगर तुम उसे फील कराओ कि तुम कनेक्टेड हो लेकिन डिस्टेंट भी, कि तुम इंटरेस्टेड हो लेकिन ऑब्सेस नहीं, तो वो खुद आएगी तुम्हें समझने। मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो इल्यूसिव है, जो इजी नहीं है। और मिस्ट्री वो इल्यूजन है जो तुम्हें अनअटेनेबल बनाता है, डिजायरेबल बनाता है। एक मर्द जो हर सवाल का जवाब देता है प्रिडिक्टेबल हो जाता है। प्रिडिक्टेबल होना यार बोरिंग होना। लेकिन एक मर्द जो कभी कभी पॉज करता है, जो खुद में रहकर भी मैग्नेटिक है, वो एक एको छोड़ जाता है। और एको हमेशा वर्ड से ज्यादा गूंजता है। तुम्हारी मिस्ट्री तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को एम्पलीफाई करती है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी क्लैरिटी से नहीं, प्रेजेंस से आती है। और प्रेजेंस का सबसे प्योर फॉर्म मिस्ट्री है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम इतने क्वाइट क्यों रहते हो, बस इतना कहना, कभी कभी जो साइलेंस कहती है वो शब्द नहीं कह सकते। और वहां से साइलेंस को अपना एलाई बना लो। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह रिवील नहीं करते, तब तुम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो। चैप्टर 7, द ऑरा ऑफ इमोशनल कंट्रोल। उस लड़के की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है जो बिना कुछ कहे लड़कियों को अट्रैक्ट करता है? जवाब है उसकी इमोशनल कंट्रोल। आज की दुनिया में जहां इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना नॉर्मल हो गया है, वहीं एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है, वो एक अलग ही रहस्य बन जाता है। और इंसानों को मिस्ट्री हमेशा से फैसिनेट करती है, स्पेशली औरतों को। जब एक लेडिज अपने एंगर, जेलसी और इवन एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहता। और एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान हमेशा इंट्रीगिंग होता है। एक लेडिज की जब देखती है कि बाकी सब लेडिज के उसके छोटे जेस्चर्स पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक लड़का है जो काल्म है, कंपोज्ड है और अनअफेक्टेड है, तो वो लड़का उसकी नजर में अलग हो जाता है। इमोशनल कंट्रोल सिर्फ किसी भी इमोशनल रिएक्शन को दबाने का नाम नहीं है। ये एक डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो पावर और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करती है। एक लड़का जो किसी इंसल्ट पर भी मुस्कुरा दे, किसी रिजेक्शन को भी साइलेंटली एक्सेप्ट कर ले और किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागे बिना भी वैल्यूबल बना रहे, वो लड़कियों की नजर में मिस्टीरियस, मैच्योर और मैस्कुलिन बन जाता है। जब तुम किसी लड़की के सामने ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, या बार बार मैसेज करते हो, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो जल्दी, तो तुम खुद को इमोशनली प्रेडिक्टेबल बना देते हो। और प्रेडिक्टेबिलिटी कभी भी अट्रैक्शन नहीं क्रिएट करती। एक लड़की सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के की तरफ आकर्षित होती है जो खुद को लेकर ग्राउंडेड है, जो कभी भी खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। इमोशनल कंट्रोल का दूसरा पहलू है रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ रूड हो जाती है या इंटेंशनली तुम्हें इग्नोर करती है, तो मेजॉरिटी लैडिज के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं या चेस करने लगते हैं। लेकिन वो रेयर लड़का जो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ टर्न करके चला जाता है, वो उसके दिमाग में बस जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ करता है कि उसके पास सेल्फ वर्थ है और उसे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं। इमोशनली कंट्रोल्ड इंसान का प्रेजेंस भी अलग होता है। जब वो किसी जगह एंटर करता है, तो उसके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है, एक पावर होती है जो बिना कुछ बोले भी फील होती है। वो अपनी एनर्जी लीक नहीं करता, वो हर जगह अपने इमोशंस को स्पिल नहीं करता। और यही रिस्ट्रेंट, यही कंट्रोल एक ऐसी वाइब क्रिएट करता है जो नेचुरली मैग्नेटिक होती है। औरतें उस लैडेजके से सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड होती है, जो इमोशनल स्टॉर्म्स में भी
खुद को सेंटर्ड रख सकता है, क्योंकि वो लैडिज का एक सेफ स्पेस बन जाता है, एक ऐसा एंकर जो इंस्टेबिलिटी के बीच भी ग्राउंडेड रहता है। ऐसी स्टेबिलिटी रेयर होती है और रेयर चीजें ही अट्रैक्टिव होती है। लेकिन याद रखो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को मास्टर करो, ना कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसे रिकॉग्नाइज करो, प्रोसेस करो, लेकिन उसका स्लेव मत बनो। जब तुम्हें कोई लड़की अट्रैक्ट करे तो तुम उसे एडमायर करो, लेकिन उसके पीछे भागो मत। तुम्हारा वैल्यू तभी दिखेगा जब तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे, ना कि किसी और के बिहेवियर पर अपने मूड को डिपेंडेंट बनाओ। इन शॉर्ट, इमोशनल कंट्रोल एक साइकोलॉजिकल ऑरा क्रिएट करता है जो डायरेक्टली फीमेल माइंड को ट्रिगर करता है। और ये ऐसा चार्म है जिसे तुम डेवलप कर सकते हो, डिसिप्लिन, अवेयरनेस और प्रैक्टिस से। चैप्टर 8, अनस्पोकन कॉन्फिडेंस। वो इंसान जो बिना कुछ कहे अपने प्रेजेंस से इम्पैक्ट छोड़ देता है, वही असली गेम चेंजर होता है। अनस्पोकन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कभी कुछ बोलो ही मत। इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा वाइब और तुम्हारा सेल्फ बिलीफ इतना मजबूत हो कि तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। और यही चीज औरतों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक ऐसा मर्द जो खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, बस एग्जिस्ट करता है, पूरे भरोसे के साथ। जब कोई लड़का ओवर टॉक करता है, खुद को जस्टिफाई करता है या हर बार अपना इंपॉर्टेंस साबित करने में लगा रहता है, तो वो एक्चुअली अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहा होता है। लेकिन जो लड़का चुपचाप खड़ा रहता है, जो अपने एक्शन से बोलता है, वो एक मैग्नेटिक साइलेंस क्रिएट करता है। और इसी साइलेंस में चार्म छुपा होता है। अनस्पोकन कॉन्फिडेंस डेवलप करने का पहला स्टेप है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फुल कंट्रोल रखना। तुम्हारी पॉस्चर, तुम्हारा वॉक, तुम्हारा आई कांटेक्ट, ये सब कुछ साइलेंटली कम्युनिकेट करते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम झुके हुए कंधों के साथ चलते हो तो ये डर और हेजिटेशन दिखाता है। लेकिन अगर तुम सीधा, रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड पॉस्चर में हो तो तुम्हारा बॉडी खुद बोलेगा, आई एम इनफ। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रो एक्सप्रेशंस और फेस का काल्मनेस। ज्यादा एक्सप्रेशंस दिखाना, बार बार मुस्कुराना, हर बात पर रिएक्ट करना, ये ओवर ईगर एनर्जी दिखाता है। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा कंपोज्ड रहता है, तुम्हारी आईज फोकस्ड होती है और तुम्हारे इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, तो तुम मिस्टीरियस लगते हो। औरतों को मिस्ट्री पसंद है, ओवर एक्सपोज नहीं। अब बात करते हैं टोन ऑफ वॉइस की। तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे कहते हो। लो, स्लो और स्टेडी वॉइस एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस दिखाती है। लाउड और नर्वस वॉइस डेस्परेशन दिखाती है। सो जब भी तुम बोलो तो अपने टोन को नीचे रखो, स्पीड को स्लो रखो और हर वर्ड को कॉन्फिडेंटली प्रोनाउंस करो, एज इफ तुम्हारे हर शब्द का वजन है। अनस्पोकन कॉन्फिडेंस का एक और बड़ा एस्पेक्ट है डिटैचमेंट। जब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की अर्जेंसी नहीं होती तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखते हो। और यही पैराडॉक्स है, जब तुम किसी के पीछे भागते नहीं, तभी वो तुम्हारे पीछे आने लगती है। औरतें उस एनर्जी को महसूस करती हैं जहां तुम नीडी नहीं हो, बट प्रेजेंट हो, काल्म हो, रूटेड हो। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम एक ऐसे लड़के हो जो कॉन्स्टेंटली अप्रूवल चाहता है, या फिर तुम वो हो जो खुद से ही अप्रूवल ले चुका है। बिकॉज जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और यही अनस्पोकन कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है, वो ट्रस्ट जो तुमने खुद के अंदर डेवलप किया है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट समझो। औरतें वर्ड्स से कम, वाइब से ज्यादा कनेक्ट करती है। तुम्हारा एनर्जी फील्ड, तुम्हारा डिमीनर, तुम्हारा इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ उन तक सबकॉन्शियसली पहुंचता है। अगर तुम एंग्शियस हो, कंफ्यूज्ड हो या वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हो तो वो इंस्टेंटली पिक कर लेंगी। लेकिन अगर तुम ग्राउंडेड हो, कंपोज्ड हो और अपने जोन में हो तो वो नेचुरली अट्रैक्टेड होंगी। अनस्पोकन कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम लाइफ में
किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होते। तुम डिटैच्ड होते हो, लेकिन इंटेंशनल होते हो। तुम अवेलेबल हो, लेकिन ओवर एक्सेसिबल नहीं। तुम्हारे अंदर एक साइलेंट पावर होती है जो हर इंटरेक्शन को लीड करती है, बिना ज्यादा एफर्ट के। और एक और चीज, जो आदमी खुद से कंफर्टेबल होता है, वो दूसरों को भी कंफर्टेबल फील कराता है। जब तुम खुद की कंपनी एंजॉय करते हो, जब तुम अकेले में कॉन्फिडेंट हो, तभी तुम किसी के साथ होने पर भी असली बैलेंस ला सकते हो। और यही एक औरत को फील होता है। ही डजेंट नीड मी, बट ही चोज टू बी हियर। सो अगली बार जब तुम किसी लड़की से मिलो, कोशिश मत करो उसे इम्प्रेस करने की। बस खुद के अंदर डाइव करो, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो, अपनी प्रेजेंस को काम रखो, और देखना, तुम्हारी खामोशी भी बोलने लगेगी। अनस्पोकन कॉन्फिडेंस एक कला है जो प्रैक्टिस से आती है, साइलेंस से ग्रो होती है, और प्रेजेंस से शेच इन करती है। चैप्टर 9, कंट्रोल द टेंशन। जब आप किसी महिला के सामने होते हैं, तो आपका ध्यान, यानी अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर आप उसे कंट्रोल करना जानते हैं। ज्यादातर लोग अपना ध्यान अनकंट्रोल्ड तरीके से देते हैं। बार बार टेक्स्ट करना, बिना मांगे तारीफें करना, हर बात पर फौरन रिएक्शन देना, उसकी हर बात को प्रायोरिटी बना देना। पर कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है अपने ध्यान को एक लग्जरी बनाना, एक रेयर चीज जो हर वक्त अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल्ड अटेंशन वो आर्ट है जो किसी भी रिलेशनशिप की डायनेमिक्स को पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको नीडी नहीं, डिजायर्ड बनाता है। जब आप अटेंशन देते हैं, तो वह महसूस होनी चाहिए, और जब आप अटेंशन हटाते हैं, तब उसका असर और भी गहरा होना चाहिए। यही कॉन्ट्रास्ट डिजायर पैदा करता है। सोचो, जब आप किसी लड़की से पहली बार बात करते हो और आप उसे लगातार मैसेजेस करते हो, कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहते हो, तो आपकी वैल्यू एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में बदल जाती है। वो जानती है कि आप हमेशा वहीं होंगे, एक टैप की दूरी पर। लेकिन जब आप कंट्रोल्ड अटेंशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद को एक मिस्टीरियस एनर्जी में बदलते हो। वो सोचती है, वाई डज ही नॉट रिप्लाई इंस्टेंटली, वाई डज ही सीम फोकस्ड ऑन समथिंग बिगर। यही सवाल उसकी माइंड में चलने लगते हैं, और क्यूरियोसिटी में ही अट्रैक्शन पनपता है। कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब ये नहीं कि आप अनइंटरेस्टेड बन जाओ। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों को इंटेंशनल बनाओ। आप जब बात करें, तब वह पूरी तरह प्रेजेंट हो, एक ऐसा प्रेजेंस जो डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो, जो फोकस्ड हो, जो उसे फील कराए कि आप हर इंसान से अलग हैं। और जब आप एब्सेंट हो, तब वो आपकी एब्सेंस को नोटिस करे, उसका मन उस गैप को फिल करना चाहे। कंट्रोल्ड अटेंशन की सबसे खास बात है इमोशनल डिसिप्लिन। जब आप किसी के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको अर्ज होती है बात करने की, एक्सप्रेस करने की, शेयर करने की। पर कंट्रोल्ड अटेंशन में आप उस अर्ज को महसूस करते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करते हैं। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते, आप उस अर्ज को डायरेक्शन देते हैं। ध्यान देना और ध्यान हटाना, ये दोनों आपके हाथ में होना चाहिए। यह एक बैलेंस एक्ट है, जहां आप न तो ओवरली अवेलेबल बनते हो और न ही कंप्लीटली डिस्टेंट। कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है आप सिलेक्टिव हो। आप अपनी एनर्जी हर किसी पर खर्च नहीं करते। आप देखते हो कौन उस एनर्जी के काबिल है। यह अटेंशन का खेल दरअसल अटेंशन इकोनॉमी जैसा ही है, जहां हर कोई किसी न किसी चीज का स्लेव बन चुका है। नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, एंडलेस स्क्रोलिंग। वहीं आप अपने अटेंशन को सीक्रेट मानते हो। और जब एक महिला देखती है कि आप अपना ध्यान फालतू चीजों पर नहीं देते, तब वो सोचती है, वॉट वुड इट फील लाइक इफ ही गेव मी हिज फुल अटेंशन। उस मोमेंट में आप पावरफुल बनते हो, क्योंकि आपने स्कैर्सिटी क्रिएट की है, आपने वैल्यू सेट की है, और आपने उसे चॉइस दी है कि अगर वह आपके अटेंशन के लायक है, तो उसे कुछ डेप्थ दिखानी होगी, कुछ इंटेग्रिटी, कुछ यूनिकनेस। कंट्रोल्ड अटेंशन का एक और असर होता है, आप नेचुरली बाउंड्रीज सेट करते हो।
आप हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करते। आप हर इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करते। आप हर इमोशनल मैनिपुलेशन के आगे नहीं झुकते। और ये बाउंड्रीज विमेन को बताती है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। वो जानती है कि अगर उसे आपके साथ जुड़ना है तो उसे भी उस सेम स्टैंडर्ड पर आना होगा। यही अटेंशन एक मिरर की तरह काम करता है। वो आपकी रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप अपना ध्यान चीप बना देते हो, वो भी आपको चीप समझेगी। अगर आप अपने अटेंशन को सीक्रेट ट्रीट करते हो, वो भी आपको एक रेयर प्रेजेंस मानेगी। कंट्रोल्ड अटेंशन का असर सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, ये आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को भी शेप करता है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप रिस्पॉन्सिव बनते हो। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते, आप इंटेंशनल बनते हो। आप नीडी नहीं रहते, आप मैग्नेटिक बनते हो। और सबसे गहरी बात यह है, जब आप कंट्रोल्ड अटेंशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हो। आप अपनी पर्पस, अपने गोल्स, अपने ग्रोथ को इग्नोर नहीं करते। और इसी सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन में आपकी सबसे ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी शाइन करती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, खुद से पूछिए, क्या ये अटेंशन मैं कॉन्शियसली दे रहा हूं या सिर्फ हैबिट में? क्योंकि कंट्रोल्ड अटेंशन सिर्फ टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। ये वो फायर है जो न जलता दिखता है, न बुझता, पर उसका हीट हर किसी को महसूस होता है। चैप्टर 10, अनप्रेडिक्टेबल वार्मथ। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो हमेशा अच्छा और केयरिंग बनकर रहो। हर वक्त उसकी मदद करो, हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाओ और उसे दिखाओ कि तुम कितने कंसिस्टेंट और रिलायबल हो। लेकिन डार्क साइकी का गेम कुछ और ही कहता है। यहाँ वार्मथ यानी अपनापन जरूरी तो है, लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबल वार्मथ ही असली चार्म है। जब कोई लड़की जानती है कि तुम हर बार उसकी बात मान लोगे, हर बार उसे प्रायोरिटी दोगे, तो उस वार्मथ की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। एक टाइम के बाद वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। उसे ये समझ में आ जाता है कि तुम उसके इशारों पर इजीली कंट्रोल हो सकते हो। और यही पर अट्रैक्शन की डेथ शुरू होती है। अब इमेजिन करो, एक लड़का जो कभी कभी बहुत सॉफ्ट और केयरिंग होता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल डिस्टेंट, डिटैच्ड और अपने में खोया हुआ। वो किसी लड़की की मदद करता है, उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन अगले ही दिन थोड़ा कोल्ड और अनअवेलेबल हो जाता है। लड़की उस लड़के की वार्मथ को फील तो करती है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि वो कब फिर से उसी मोड में आएगा। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी सोच को डिस्टर्ब करती है। और जब किसी के बारे में सोच बंद नहीं होती, वही असली साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन बनती है। अनप्रिडिक्टेबल वार्मथ एक साइकोलॉजिकल लूप बनाता है। जब लड़की को तुम्हारी अटेंशन या केयर मिलती है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब अचानक वो वार्मथ गायब हो जाती है तो एक खालीपन सा पैदा होता है। वो उस वार्मथ को दोबारा पाने के लिए खुद एफर्ट करने लगती है। यही वो शिफ्ट है जहां से लड़की सटली तुम्हें चेस करना शुरू कर देती है। ध्यान दो, यहां बात मैनिपुलेशन की नहीं है, ये इमोशनल गेम है। ये बताता है कि लोगों को उनकी इमोशन से कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उन्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इसे कैसे यूज करें। स्टेप 1, कभी कभी उसकी छोटी बातों पर जेन्युइनली केयर दिखाओ। जैसे कोई चीज उसने कैजुअली मेंशन की थी, उसे याद रखो और फ्यूचर में रेफरेंस दो। ये उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा। स्टेप 2, उसी के बाद कुछ दिन थोड़ा अलूफ हो जाओ। जरूरी नहीं है कि हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करो या हर बार कॉल उठाओ। जब वो सोचे कि तुम अवेलेबल हो, तब अनअवेलेबल हो जाना ही गेम को ट्विस्ट करता है। स्टेप 3, अचानक एक दिन फिर से वही वार्मथ शो करो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये हॉट एंड कोल्ड पैटर्न लड़की के मन में एक डिजायर और टेंशन क्रिएट करता है। उसे लगता है, आई नीड टू फिगर हिम आउट। और यही वो स्टेज है
जहां वो साइकोलॉजिकली इन्वेस्टेड हो जाती है। एक और सटल ट्रिक ये है कि जब आप बात करते हो तो अपनी इमोशनल एनर्जी फ्लक्चुएट करो। कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करो और कभी उन्हें मास्क कर लो। कभी हंसते हंसते बात करो और कभी बस काल्मली सुनते रहो। इस इमोशनल डेप्थ और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के मिक्स से सामने वाला तुमसे इमोशनली कनेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब करते हुए तुम खुद ऑथेंटिक रहो। अगर ये सब सिर्फ दिखावा है तो लड़की इवेंचुअली इसे महसूस कर लेगी। लेकिन अगर ये तुम्हारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए कि तुम नेचुरली अनप्रिडिक्टेबल, डीप और इमोशनली लेयर्ड इंसान हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस खुद ही मैग्नेटिक बन जाती है। अनप्रिडिक्टेबल वार्मथ एक ऐसा साइकोलॉजिकल फ्रेग्रेंस है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू छूटती नहीं है। ये वो एनर्जी है जो लड़की को महसूस होती है, लेकिन समझ नहीं आती। और जब कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो हम उन्हें और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं। यही है असली डार्क साइकी का डेप्थ, जहां अटेंशन चेस नहीं की जाती, बल्कि उसके लिए स्पेस क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी की टेक्निक और कैसे अपने प्रेजेंस को लग्जरी में बदल सकते हैं। चैप्टर 11, सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अपनी प्रेजेंस को एक कीमती लग्जरी बना देना। हर टाइम अवेलेबल रहना, हर बार उसके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना या हर कॉल उठाना, ये सब एक गलत सिग्नल भेजते हैं। ये बताता है कि तुम खाली हो और वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, जबकि अट्रैक्शन उल्टा काम करता है। जब कोई लड़का हमेशा अवेलेबल होता है तो वो खुद को इमोशनली चीप कर देता है। एक इंसान की वैल्यू उसकी स्कैर्सिटी से बढ़ती है। जब वो रेयर होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी वही रेयर फीलिंग क्रिएट करती है। इस साइकोलॉजी के पीछे एक बहुत गहरी बायोलॉजिकल ट्रिक छुपी है। इंसानी दिमाग वैल्यू को सिर्फ एक्शन से नहीं जज करता, वो टाइमिंग, कॉन्टेक्स्ट और एक्सेसिबिलिटी को भी डीपली एनालाइज करता है। अगर तुम हर वक्त तैयार हो उसे अटेंशन देने के लिए, तो एक सबकॉन्शियस सिग्नल भेजते हो, आई एम टू फ्री, टू ईगर, टू एक्सेसिबल। और ये चीज अट्रैक्शन को क्वाइटली किल कर देती है। अब सवाल आता है, सिलेक्टिव कैसे बने और क्यों? सबसे पहले तुम्हें अपने टाइम और एनर्जी का मास्टर बनना होगा। रैंडमली रिस्पॉन्ड मत करो। जब तक जरूरी ना हो, कोई अर्जेंसी मत क्रिएट करो। लेट योर रिस्पॉन्सेस ब्रीथ। जब तुम डिले करते हो, पॉज लेते हो, तब तुम एक साइलेंट क्यूरियोसिटी जगाते हो। वो क्या कर रहा होगा? क्या वो बिजी है किसी और चीज में? क्या मैं उसकी प्रायोरिटी हूं? ये माइंड गेम्स नहीं है, ये नेचुरल साइकोलॉजी है। फीमेल माइंड मिस्ट्री को लव करता है। वो क्लैरिटी नहीं, क्यूरियोसिटी से एक्साइट होता है। और सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी उसी क्यूरियोसिटी का फ्यूल है। एग्जाम्पल लो। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो हर बार तुम्हें 5 मिनट में रिप्लाई देती है, हर बार अवेलेबल है, हर बार तुम्हारी बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। एक हफ्ते बाद तुम्हें वो रूटीन लगने लगती है, बोरिंग और प्रिडिक्टेबल। अब सोचो, तुम्हारी जगह वही लड़की हो जो कभी कभी रिप्लाई देती है, कभी अचानक वैनिश हो जाती है, फिर कभी कोई डीप मैसेज भेजती है और डिसअपियर हो जाती है। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगता है। वो ऐसी क्यों है? क्या वो किसी और के साथ बात कर रही है? क्यों वो मुझे अवॉइड कर रही है? ये टेंशन ही उसकी अट्रैक्शन है। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला तुम्हें अपने फेवर में यूज करना है। जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, तो तुम फीमेल ब्रेन के अंदर एक डिजायर लूप क्रिएट कर देते हो। वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, डिकोड करना चाहती है, और अननोविंगली वो तुम्हारी तरफ इमोशनली इन्वेस्ट करने लगती है। इसके साथ ही तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कभी कभी खुद को इंटेंशनली अनअवेलेबल दिखाना पड़ेगा, चाहे तुम अवेलेबल ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुम्हें रात में मैसेज करती है, तो फौरन रिप्लाई मत दो। लेट हर वेट। लेट हर फील कि तुम्हारे पास और भी प्रायोरिटीज है। सुबह कैजुअली रिप्लाई दो, लेकिन विदाउट एनी गिल्ट। यही वो सटल डोमिनेंस है
जो तुम्हारे अंदर एक साइलेंट पावर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड या डिसरिस्पेक्टफुल बनो। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी का असली चार्म तब है जब तुम स्मार्टली डिसअपियर होते हो, लेकिन जब प्रेजेंट होते हो तो पूरी इंटेंसिटी के साथ होते हो। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए, ये एक टाइप की इमोशनल डिसिप्लिन है। तुम्हें खुद के अंदर इतनी क्लैरिटी रखनी होगी कि तुम्हारा वर्थ तुम्हारी प्रेजेंस से जज हो, ना कि क्वांटिटी ऑफ मैसेजेस या टाइम इन्वेस्टमेंट से। फीमेल ब्रेन नेचुरली उन लोगों की तरफ पुल होता है जो इमोशनली स्टेबल, मिस्टीरियस और सेल्फ प्रायोरिटाइज्ड होते हैं। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी ये सारी क्वालिटीज साइलेंटली रिफ्लेक्ट करती है, बिना किसी शो ऑफ के। और सबसे पावरफुल बात यह है, जब तुम हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, तो जब भी तुम प्रेजेंट होते हो, वो मोमेंट ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाता है। तुम्हारी वर्ड्स, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी आई कांटेक्ट, सबका वेट बढ़ जाता है। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी सिर्फ एब्सेंस नहीं है, ये एक वेल क्राफ्टेड साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जो तुम्हें एक रेयर और डिजायर्ड मैन में ट्रांसफॉर्म करती है। चैप्टर 12, ऑरा ऑफ पर्पस। जब कोई लड़का पर्पस के साथ जीता है तो उसकी प्रेजेंस साइलेंट लेकिन मैग्नेटिक हो जाती है। ऑरा ऑफ पर्पस किसी परफ्यूम की तरह सटल होता है, दिखता नहीं, लेकिन हर कोई महसूस करता है। ये ऑरा तब बनता है जब तुम्हारा जीवन किसी बड़े मकसद के लिए डेडिकेटेड होता है। एक ऐसा मकसद जो सिर्फ तुम्हारी कंफर्ट या ईगो से बड़ा हो। जब तुम एक लड़की से बात करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुन रही होती, वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी लाइफ डायरेक्शन को भी सेंस कर रही होती है। और अगर तुम्हारे पास क्लियर पर्पस नहीं है, तो चाहे तुम जितने भी चार्मिंग बनो, वो कनेक्शन डीप नहीं बनेगा। पर्पस सिर्फ गोल्स या एम्बिशंस तक सीमित नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक एनर्जी है जो तुम्हारे हर एक्शन में दिखती है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के बड़े कैनवस को समझता है और उसी हिसाब से डिसीजंस लेता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्पीच और उसकी साइलेंस ऑल रिफ्लेक्ट अ डीप सर्टेनिटी। अब इमेजिन करो, दो लड़के एक ही लड़की से मिलते हैं। पहला लड़का चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन उसकी लाइफ में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। वो बस अटेंशन चाहता है, वैलिडेशन चाहता है। दूसरी तरफ दूसरा लड़का थोड़ा रिजर्व्ड है, बहुत ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो हर वर्ड पर्पस से भरा होता है। वो कुछ अचीव करने में बिजी है, वो अपनी मिशन की रिस्पेक्ट करता है। अब लड़की किसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होगी? जाहिर है दूसरे लड़के की तरफ, क्योंकि पर्पस एक मैस्कुलिन ट्रेट है जो सेंचुरीज से फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करता आया है। पर्पस वाला इंसान चेस नहीं करता, क्योंकि उसे किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। उसका प्रेजेंस ही इतना ग्राउंडेड होता है कि लोग खुद उसकी तरफ खींचते हैं। वो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका मिशन उससे कहीं बड़ा है, और यही चीज उसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं कि तुम अपने ऑरा ऑफ पर्पस को कैसे डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। पूछो खुद से, मैं अपनी जिंदगी में क्या क्रिएट करना चाहता हूं? और ये आंसर सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना, फेमस होना या बस गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब साइड इफेक्ट्स हैं, पर्पस नहीं। तुम्हारा ट्रू पर्पस वो है जो तुम्हारे दिल को जलाता है, जो तुम्हें सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देता है, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। दूसरी चीज, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को किल करना होगा। हर बार जब तुम अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करते हो, हर बार जब तुम अपने गोल्स को इग्नोर करके इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हो, तुम अपने पर्पस की ग्रेविटी को वीकन कर रहे होते हो। और जब तुम्हारा पर्पस वीक होता है, तुम्हारा ऑरा डल हो जाता है। तीसरी चीज, तुम्हें अपने रूटीन को सीक्रेट बनाना होगा। अ मैन विद पर्पस हैज डिसिप्लिन बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज टाइम। जब तुम अपने समय का सम्मान करते हो, तो दूसरे भी करने लगते हैं, और यही रिस्पेक्ट तुम्हारी प्रेजेंस में ट्रांसलेट होती है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। अगर तुम्हें अपने मिशन पर पूरा भरोसा नहीं है,
तो लोग भी नहीं करेंगे। तुम्हें खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम्हारा विजन रियल है, पावरफुल है और इस दुनिया को बदल सकता है। जब ये कन्विक्शन तुम्हारी आंखों में दिखती है, तो वर्ड्स की जरूरत नहीं रहती। एक पर्पस ड्रिवन इंसान अक्सर मिस्टीरियस लगता है क्योंकि वो हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देता। वो सेलेक्टिव होता है और यही उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। वो अवेलेबल नहीं होता हर वक्त क्योंकि वो अपने मिशन में बिजी होता है और यही स्कैरसिटी उसे रेयर बनाती है। और फाइनली, याद रखो कि ऑरा ऑफ पर्पस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम्हें रोज खुद से लड़ना पड़ेगा, रोज अपने मिशन को फीड करना पड़ेगा। ये एक ऐसी फायर है जिसे बुझने मत देना, क्योंकि जब वो फायर जलती है तो वो तुम्हारे आसपास की पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तुम्हारा वाइब ही तुम्हारी ट्राइब को अट्रैक्ट करता है। और अगर तुम्हारी वाइब पावरफुल है, ग्राउंडेड है, फोकस्ड है, तो वो लड़की जो भी तुम्हारी लाइफ में आएगी, वो तुम्हें चेज नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे साथ चलना चाहेगी। चैप्टर 13, थेरी, द एनर्जी मिरर। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बस अपनी प्रेजेंस से ही दूसरों को अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं? बिना कुछ बोले, बिना चेस किए, उनकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक क्यों लगती है? इसका सीक्रेट है एनर्जी मिररिंग। मिरर न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग में वो सर्किट्स होते हैं जो हमें दूसरों की इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को समझने और महसूस करने में मदद करते हैं। जब कोई फीमेल आपकी तरफ देखती है, वो कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही होती है। अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड, नीडी, एंग्शियस या ओवर ईगर है, तो वह भी उसी वाइब को मिरर करेगी, डिसइंटरेस्ट, अवॉइडेंस या डिस्कंफर्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर आपकी एनर्जी सेंटर्ड, ग्राउंडेड और इंटेंशनल है, तो वो नेचुरली अट्रैक्ट होगी। द की इज नॉट टू कॉपी हर बिहेवियर, बट टू मिरर हर एनर्जी सिग्नेचर इन अ कंट्रोल्ड मैस्कुलिन वे। जैसे अगर वो काल्म है, तो आप काम प्लस कलेक्टेड रहो। अगर वो एक्सप्रेसिव है, तो आप ग्राउंडेड होकर अपनी प्रेजेंस को ओपन रखो। लेकिन कभी भी उसके मिरर में खो मत जाना। एनर्जी मिरर एक डांस की तरह है। दो एनर्जीज एक दूसरे को महसूस कर रही होती है, बिना शब्दों के। लेकिन इस डांस का लीडर आपको बनना है। आपकी वाइब डिफाइन करेगी कि इंटरेक्शन कैसा होगा। मान लो वो एंग्शियस है, थोड़ी सी नर्वस या अनश्योर लग रही है। आप उस वाइब को अब्सॉर्ब मत करो, बल्कि आप अपने अंदर काल्म, स्टेबल और सेंटर्ड एनर्जी को होल्ड करो। इससे क्या होगा? वह धीरे धीरे आपकी एनर्जी को मिरर करने लगेगी। वो काल्म फील करेगी, कंफर्ट में आएगी और उसका माइंड आपके साथ सेफ और अट्रैक्टेड फील करने लगेगा। ये कोई हिप्नोसिस नहीं है, ये प्योर मैस्कुलिन एनर्जेटिक प्रेजेंस है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एनर्जेटिक बाउंड्रीज। फीमेल्स अक्सर महसूस कर लेती है कि कौन उन्हें एनर्जेटिकली रेस्पेक्ट करता है और कौन सिर्फ अटेंशन या वैलिडेशन के लिए उनकी तरफ जा रहा है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वेसिव है या आप हर समय उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस एक बोल्ड, क्वाइट पावर के साथ उसके आसपास है, बिना उसे डिस्टर्ब किए, तो क्यूरियोसिटी पैदा होगी। इस चैप्टर का कोर ये है कि आपकी एनर्जी एक मिरर होनी चाहिए, लेकिन पॉलिश्ड मिरर, जिसमें वो खुद को पसंद करे। आप ऐसा मिरर बनो जिसमें वो अपनी फेमिनिनिटी को महसूस करे, सेलिब्रेट करे और सेफ भी महसूस करे। एक और पावरफुल ट्रिक है एनर्जी एंकरिंग। जब आप किसी के साथ रिपीटेड इंटरेक्शन में होते हो, तो आप इंटेंशनली अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर वाइब से लिंक कर सकते हो। जैसे जब भी वो आपको देखे, तो उसे काल्म, पावरफुल और कैरिज्मेटिक वाइब महसूस हो। यह काम करता है आई कांटेक्ट, ब्रेथ कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन के थ्रू। हर बार जब वो आपको देखे, तो वही वाइब फील करे। कंसिस्टेंसी ही की है। एनर्जी मिरर का दूसरा लेवल है नॉन रिएक्टिविटी। वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे,
आपकी एनर्जी में कोई अननेसेसरी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फीमेल सबकॉन्शियसली टेस्ट करती है, क्या आप अपनी एनर्जी में रूटेड हो या वो आपको अपनी छोटी बातों से हाइला सकती है। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते हो तो आप मिरर नहीं बन पाते, आप बस एक ग्लास बन जाते हो जो टूट सकता है। एनर्जी मिरर एक फेमिनिन माइंड के लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इनविटेशन है कि वह आपके एनर्जी फील्ड में आ सके, खुद को महसूस कर सके और आपके साथ अलाइंड महसूस कर सके। अट्रैक्शन तब नहीं होता जब आप उसे कुछ दिखाने की कोशिश करते हो। अट्रैक्शन तब होता है जब आप एक ऐसा साइलेंट डीप रिफ्लेक्शन बन जाते हो जो उसकी इंटरनल एनर्जी को टच करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी फीमेल के सामने हो, बात ना भी करे, बस अपनी एनर्जी को सेंटर्ड रखो, ग्राउंडेड रहो और हर वाइब को इंटेंशनली होल्ड करो। उसे लगेगा, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील गुड अराउंड हिम। और यही होती है ट्रू मैस्कुलिन अट्रैक्शन, बिना चेस किए, बिना दिखावे के, सिर्फ एनर्जी से। चैप्टर 14, टेंशन क्रिएट्स डिजायर। कभी कभी अट्रैक्शन सीधा नहीं बल्कि उलझा हुआ होता है और इस उलझन में ही टेंशन पलती है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेंशन जो किसी भी लड़की के अंदर एक क्रेविंग, एक खिंचाव पैदा करता है, जहां वो खुद ये नहीं समझ पाती कि उसे क्यों किसी की प्रेजेंस इतनी ज्यादा महसूस हो रही है। जब भी आप किसी लड़की को आसानी से अपने ऊपर एक्सेस दे देते हो, सारी बातें, सारी अटेंशन, हर मोमेंट उसका इंतजार, तब आप उसे कंफर्ट दे रहे हो, पर डिजायर नहीं। क्योंकि डिजायर तब पैदा होती है जब माइंड को सर्टेनिटी ना मिले, जब सामने वाला प्रिडिक्टेबल ना हो। टेंशन का खेल यहीं से शुरू होता है। टेंशन का मतलब है कंट्रोल्ड इम्बैलेंस। आप उसे फुल वैलिडेशन नहीं दे रहे, पर इग्नोर भी नहीं कर रहे। एक ऐसा सटल पुश पुल जहां हर बार वो यही सोचती है, क्या ये मुझे पसंद करता है या नहीं। ये एम्बिग्विटी, ये सवाल ही उसे मेंटली इन्वेस्ट कर देता है। इमेजिन करो, आप उससे बात कर रहे हो, एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है, लेकिन अचानक आप एक लाइन के बाद चुप हो जाते हो। ना कोई इमोजी, ना कोई ओवर एक्सप्रेशन। उसकी माइंड उस पॉज को डिकोड करने में लग जाती है। क्यों चुप हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो बोर हो गया? टेंशन बॉर्न। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड बनो, इसका मतलब है कि आप अपने वर्ड्स और जेस्चर्स को डेलिबरेटली वैल्यू दो। कम बोलो, लेकिन इम्पैक्टफुल बोलो। हर मैसेज या हर लुक के बाद उसे इंटरप्रेट करने की स्पेस दो। उस साइलेंस को पावर बनने दो। टेंशन को फिजिकल लेवल पर भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। आई कांटेक्ट को थोड़ी देर होल्ड करके तोड़ना, उसके पास होकर कुछ ना कहना, किसी मोमेंट में बिना टच के बस प्रेजेंस से उसको फील कराना। ये सारी टेक्निक्स उसकी बॉडी में सटल एनर्जी शिफ्ट क्रिएट करती है। वो एनर्जी टेंशन है। ये टेंशन तब और स्ट्रांग बनती है जब आप उसके लिए इजी टू रीड ना बनो, जब आप हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप खुद के इमोशंस पर फुल कंट्रोल रखते हो, जब वो किसी बात का जवाब चाहती है लेकिन आप बस मुस्कुराकर रह जाते हो, तब उसकी माइंड ओवरथिंक करती है। यही ओवरथिंकिंग डिजायर में बदलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप टेंशन को मेंटेन करो, ना कि ओवरडो। क्योंकि अगर टेंशन को ज्यादा खींचा जाए तो वो एंजाइटी या रिजेक्शन में बदल सकती है, और अगर कम रखा जाए तो वो इंटरेस्ट खो सकती है। ये एक डांस है, करीब आना, दूर जाना, रिवील करना, कंसील करना। टेंशन हमेशा दो पोल्स के बीच होती है, कंफर्ट और क्यूरियोसिटी। जब आप उसे इनफ कंफर्ट देते हो कि वो आपकी कंपनी एंजॉय करे, लेकिन साथ ही साथ इनफ मिस्ट्री रखते हो कि वो आपके इंटेंशंस को डिकोड न कर पाए, तब टेंशन पीक पर होती है। और इसी टेंशन में उसकी डिजायर ब्रीथ करती है। साइकोलॉजिकली ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी से फैसिनेटेड होता है। जब कोई प्रिडिक्टेबल हो तो इंटरेस्ट ड्रॉप होता है, लेकिन जब कोई अनप्रिडिक्टेबल होता है, जब उसकी वाइब्स, रिएक्शंस और इंटेंशंस पूरी तरह डिकोड ना हो सके,
तो ब्रेन उस पर्सन को बार बार एनालाइज करता है। यही एनालिसिस इमोशनल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है। इसलिए याद रखो, एक लड़की को चेस मत करो, उसकी सर्टेनिटी मत बनो। इंस्टेड टेंशन क्रिएट करो, उसे सोचने पर मजबूर करो, खुद से सवाल करने दो। ये स्पेस, ये साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट ही आपकी बिगेस्ट पावर बन जाती है। बिकॉज रियल डिजायर डजेंट कम फ्रॉम कंफर्ट, इट कम्स फ्रॉम टेंशन दैट नेवर लेट्स हर माइंड रेस्ट। Want her attention? Don't say too much. Don't show too much. Just enough to make her wonder. And that wonder is what keeps her coming back. Chapter 15. Make her chase the silence. एक ऐसा पल होता है जब साइलेंस शब्दों से ज्यादा बोलता है, और यही साइलेंस एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल बन जाता है जिससे अट्रैक्शन पैसिव नहीं, मैग्नेटिक बनती है। जो पुरुष इस आर्ट को समझ जाता है वो चेस नहीं करता, बल्कि चेस्ट होता है। इस चैप्टर में हम उसी टेक्निक की बात करेंगे जहां तुम कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हो, जहां तुम प्रेजेंस से ऐसा इको छोड़ते हो कि सामने वाली सोचने पर मजबूर हो जाती है। वाई कांट आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम? जब कोई लड़की देखती है कि तुम डेस्परेटली अटेंशन नहीं मांगते, तुम ओवरली एक्सप्रेसिव नहीं हो, तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो, तो क्यूरियोसिटी जागती है। और क्यूरियोसिटी फीमेल ब्रेन का सबसे पावरफुल हुक है। वो चीज जो इजी है वो अट्रैक्टिव नहीं होती, जो एकदम ओपन बुक है वो जल्दी बंद भी हो जाती है। मगर जो बंद डायरी की तरह होता है, सील्ड, मिस्टीरियस एंड इमोशनली स्टेबल, उसे पढ़ने की क्रेविंग होती है। साइलेंस को मास्टरी बनाना एक डेलिबरेट प्रैक्टिस है। ये तब शुरू होती है जब तुम बात करने से ज्यादा ऑब्जर्व करना सीखते हो, जब तुम जवाब देने से पहले पॉज करते हो, जब तुम हर वाइब में घुलने के बजाय अपनी एनर्जी फिल्टर करना सीखते हो, जब तुम हर मोमेंट में खुद को सेल करने की बजाय खुद की वैल्यू मेंटेन करते हो। इमेजिन एक सिचुएशन, तुम किसी गर्ल से बात कर रहे हो और अचानक तुम पॉज ले लेते हो, बस थोड़ी देर के लिए उसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट देते हो, बिना कुछ कहे। अगर तुम्हारी प्रेजेंस ग्राउंडेड है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है और तुम्हारी आईज कॉन्फिडेंट है, तो वो साइलेंस एक चार्म छोड़ता है। वो खालीपन उसे खुद से भरने पर मजबूर करता है। वो खुद बोलेगी, जस्ट टू फिल दैट साइलेंस। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन नेचुरली डिस्कंफर्ट फील करता है प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस में, स्पेशली इन सोशल सेटिंग्स। मगर जब कोई पर्सन उस साइलेंस को कॉन्फिडेंटली होल्ड करता है, वो डोमिनेंट और मिस्टीरियस परसेप्शन बिल्ड करता है। साइलेंस तुम्हारा साइकोलॉजिकल फ्रेम बन जाता है और लड़की उस फ्रेम में एडजस्ट होती है। ये टेक्निक तब और ज्यादा पावरफुल बनती है जब तुम इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ कहे जो ट्रिगरिंग हो, मगर तुम बस काल्मली स्माइल करके उसकी आईज में देखते रहो। तुमने कुछ कहा नहीं, मगर वो फील कर चुकी है कि तुम वीक नहीं हो। तुम्हारे साइलेंस में एक डेप्थ है, एक ऑथोरिटी है। और वहीं से उसकी इमेजिनेशन ट्रिगर होती है। व्हाट इज ही थिंकिंग? व्हाई इज ही सो कंपोज्ड? व्हाई डज ही फील सो रेयर? इस साइलेंस को वेपन बनाना तब और आसान होता है जब तुम अपने अंदर एक इनर वर्ल्ड डेवलप करते हो, जहां तुम्हारा ध्यान बाहर की वैलिडेशन पर नहीं, बल्कि खुद की ग्रोथ पर होता है। जब तुम इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर अपनी एनर्जी की वैल्यू समझने लगते हो, जब तुम हर इंटरेक्शन को आउटकम बेस्ड नहीं, प्रेजेंस बेस्ड बनाने लगते हो। साइलेंस तब अट्रैक्ट करता है जब उसके पीछे डेप्थ हो, जब वो खालीपन नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी का सिग्नल दे। लड़की तब चेस करती है जब वो फील करती है कि तुम्हारा माइंड हर किसी के लिए ओपन नहीं है। जब तुम हर चीज को एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसकी इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली तुम्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। और यही साइकोलॉजी तुम्हें चेस से अट्रैक्ट की तरफ ले जाती है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दिन के कुछ हिस्सों को डिजिटल साइलेंस में बिताओ, जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज रिफाइन करते हो, जब तुम अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली कम करते हो
और एनर्जी को ज्यादा शार्पन करते हो। साइलेंस तब अट्रैक्ट करता है जब वो इंटेंशनल हो, जब वो तुमसे एस्केप नहीं बल्कि तुम्हारी मास्टरी हो। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के सामने हो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, ज्यादा इंप्रेस मत करो। बस कॉन्फिडेंटली उस साइलेंस को होल्ड करो और देखो कैसे वो तुम्हें डिकोड करने के लिए तुम्हारे ऑर्बिट में खींचती चली आएगी। क्योंकि आखिर में जब हर कोई बोल रहा हो, तब जो चुप है वो सबसे लाउड होता है। अगर तुमने आज की ये बातें सिर्फ सुनी है और महसूस नहीं की, तो तुम अब भी भीड़ का हिस्सा हो। लेकिन अगर हर शब्द ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है, तो समझ लो तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। ना दौड़ो, ना दिखावा करो, बस अपनी साइलेंस को शार्पन करो। वही साइलेंस एक दिन दुनिया को तुम्हारा नाम सुनाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं, एक पैक्ट है उस नए तुम्हारे साथ जो तुम बनने जा रहे हो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जो एक औरत के दिल को नहीं, उसकी सोल को छूती है। और हाँ, कमेंट्स में बताओ अगली बार किस टॉपिक पे डीप डाइव करें। रिमेंबर, attraction is not performance, it's presence. Welcome to the shadows. Welcome to the dark psyche.